आ गया बेटा। जी माँ, बताइए आपको कोई काम था? अरे काम तो क्या होगा, अपनी पत्नी को देखना, 8 बजने को आए और अभी तक महारानी सो रही है। अरे सुबह एक कप चाय बनानी होती है, वो भी उससे नहीं बनती क्या? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए, मैं अभी उससे बोल देता हूँ। अच्छा सुन, उसे बोलना मेरे कमरे में ही पकड़ा देगी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जी माँ। ईशु, ईशु, हाँ। अरे उठो जरा, सुबह के 8 बज रहे हैं। उठो और मम्मी के लिए एक कप चाय बना दो, जाओ। अरे क्या है, क्यों सुबह सुबह उठा रहे हो? अरे उठो जल्दी से, देखो सुबह के 8 बज रहे हैं, मम्मी के लिए एक कप चाय बना दो, चलो। हाँ मुझे थोड़ी देर और सोना है। और इतनी जल्दी है तुम्हारी मम्मी को, तो बोलो वो खुद चाय बना लेगी, इतनी भी बूढ़ी नहीं है। देखो अगर तुम्हें चाय नहीं बनानी तो मत बनाओ, लेकिन मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? एक मिनट, तुम्हारी माँ के बारे में मैंने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया जो तुम सुबह सुबह मुझ पे बरस रहे हो? तुम्हारी माँ बोले तो ठीक, मैंने बोल दिया तो तुम्हें बुरा लग गया? सुबह सुबह मुझसे ना बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चाय नहीं बनानी कोई बात नहीं, माँ अपने लिए खुद चाय बना लेंगी, ठीक है? तुम आराम कर लो। अरे फिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया यार, सुबह सुबह के ड्रामे। अब क्या करूं, वो अंदर चाय के लिए बैठी होंगी। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं खुद ही चाय बनाकर माँ को दे देता हूँ। ये लो माँ, आप चाय पियो। वैसे चाय तू क्यों लेकर आया है? बहू कहाँ गई, वो ले आती। अरे माँ क्या हो गया, वो लाए या मैं लाऊं, बात तो एक ही है ना। वो थोड़ा काम कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपको चाय देने आ जाऊं। चलो कोई बात नहीं, पर हाँ, बहू से बोलना पहले वो झाड़ू पोछा कर देगी, उसके बाद खाना बना लेगी। ठीक है माँ। ये लो चाय पी लो। ये चाय किसने बनाई? चाय माँ ने बनाई है। अरे वाह, ये चाय तुम्हारी माँ ने बनाई है? चलो शुक्र है, कुछ तो काम किया। देखो इसमें हैरान होने की ना कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, माँ ने बोला है पहले घर का सारा काम कर लो, उसके बाद खाना बना लेना। क्या मतलब, झाड़ू पोछा भी मैं करूं और खाना भी मैं बनाऊं? मुझसे ना इतने काम नहीं होते हैं। बोल दो अपनी माँ को, झाड़ू पोछा वो करेगी, मैं खाना बना दूंगी। अच्छा ठीक है। एसडी, ये काम तुम क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी माँ से कहने को कहा था कि वो झाड़ू पोछा करेंगी, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? क्या कहा तुमने? घर का काम मैं करूंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झाड़ू पोछा करने के लिए बोलने की? जैसे मम्मी जी आपकी हो जाती है, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। अरे इस घर की बहू हूं मैं, आप लोगों की पर्सनल नौकरानी नहीं हो जो कभी ये कर दो कभी वो कर दो। और पूरा दिन आप घर में पड़ी रहती है, इधर से उधर घूमती है और सिर्फ ऑर्डर देती है। थोड़ा बहुत काम कर देंगे ना तो हाथ पैर आपके घिस नहीं जाएंगे? ये क्या बोले जा रही हो तुम? अरे बहू हो इस घर की, तो काम तो करना पड़ेगा ना। अरे बस करो तुम दोनों, जब देखो एक दूसरे से लड़ते रहते हो। आखिर दिक्कत क्या है तुम दोनों को? ईशु तुम एक बात बताओ, तुमने सुबह से किया ही क्या है? चाय बनाने के लिए बोला था माँ ने, वो तुमने नहीं बनाई। तुम्हें पता है वो चाय मैंने बनाई थी माँ के लिए। और माँ आप तब देखो ईशु से लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती हो। और सेम ईशु तुम्हारे साथ भी यही है। अरे दिक्कत क्या है? तुम्हें पता है मैं ये काम बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के बीच झगड़ा ना हो, लेकिन आपको तो इस बात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
अरे एक दिन की छुट्टी मिलती है मुझे, बाकी दिन तो मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ। उस एक दिन में भी बस मेरे पास सबसे बड़ा काम यही है कि ईशु की बात लेकर मैं माँ के पास जाऊं कि ईशु ने ये बोला है, और माँ आपकी बात लेकर मैं ईशु के पास जाऊं कि माँ ने तुम्हारे लिए ये बोला है। ईशु तुम एक बात बताओ, तुम क्या क्या बोल देती हो मेरी माँ के लिए? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है? क्या आज तक मैंने तुम्हारी माँ के लिए कोई भी गलत बोला है? और माँ आप, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत काम आप कर सकती हो तो आप कर लिया करो ना। थोड़ा बहुत हाथ इसका बटा दिया करो, इसे भी अच्छा लगेगा, और हाँ, इससे आप दोनों के बीच झगड़ा भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, आप लोगों को लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं इस घर से अभी के अभी जा रहा हूँ। आपको जैसे रहना है, जैसे झगड़ना है, आप झगड़िए, मुझे कोई मतलब नहीं। अरे रुक बेटा, देख इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर नहीं जाया करते। भाई छोटी सी बात है। आप एक बात बताइए, किस चीज की कमी है हमारे घर पे? किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं अच्छा कमा रहा हूँ, हमारे पास गाड़ी है, सारी चीजें हैं। लेकिन बस एक चीज नहीं है, वो है घर में शांति। और जब इस घर में शांति नहीं है ना, तो मेरा इस घर में दम घुटता है। तंग हो चुका हूं मैं अब, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे सुन बेटा, एक बार मेरी बात सुन ले। देख, मैं मानती हूँ कि मैं बहू के बारे में उससे कुछ बोलती रहती हूँ, पर अगर तू ये चाहता है कि मैं आज के बाद इसे कुछ नहीं कहूँ तो ठीक है, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी, और सारे घर का काम मैं खुद कर लूंगी। बस तू ये घर छोड़कर मत जा। नहीं मम्मी जी, आपको घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं इस घर की बहू और मेरा फर्ज बनता है इस घर का ख्याल रखना और आप लोगों का ख्याल रखना। तो मुझे माफ कर दो, आगे से मैं मम्मी जी से भी नहीं लड़ूंगी और तुम्हारे साथ भी नहीं लड़ूंगी, और घर का सारा काम करूंगी और आप लोगों का ध्यान भी रखूंगी। देखो माँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सारा घर का काम आप ही करोगी, और ना ही ईशु तुमसे ये कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम दोनों मिलजुल के भी इस घर में रह सकते हो। एक परिवार तभी परिवार बनता है जब वो परिवार मिलजुल कर रहता है। बस, और कोई बात नहीं है। इससे आप लोगों के बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है बेटा, मैं हर काम में बहू की हेल्प कर दिया करूंगी। बस तो आज के बाद यहाँ से जाने की मत कहना। बेटा तो मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं हर काम में तेरी मदद कर दिया करूंगी। मुझे भी माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं आगे से आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। ठीक है ना बेटा? हाँ बिल्कुल।